अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अचानक से जो है ना, अचानक से तैयारी करनी पड़ी है क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो उन्होंने कॉल की कि मैं इधर ही नाश्ता करने आ रहा हूँ। तो हम लोग नाश्ता करके बड़े बेफिक्र होकर धूप में बैठे थे सुकून से। उन्होंने कॉल की कि मैं नाश्ता करने आ रहा हूँ, तो फिर जल्दी से हम लोग अंदर आए हैं। मैंने उनको कहा कि चने लेते आना, क्योंकि घर में गोभी का सालन पड़ा है, वो नहीं खाते गोभी। अम्मी को सर्दी लगी हुई है तो वो आए बैठे धूप में बैठे हैं बाहर। मैं आ गई हूँ, उनके लिए पराठे बनाती हूँ। तो फिर आगे का ब्लॉग भी साथ साथ शेयर करते हैं। आज उनकी छुट्टी थी ऑफिस से, इसलिए आज सुबह सुबह इधर ही आ गए। अब्दुल्ला तो स्कूल गया हुआ है, जब वो आएगा ना तो बड़ा खुश होगा पापा को देखकर। तो साथ रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो स्किप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले मैं बनाती हूँ अब रोटियाँ। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11, और जैसे ही आज के पापा आए तो उनको बड़ी सर्दी लग रही थी। तो आते ही वो थोड़ी देर धूप में बैठ गए बाहर, वरना वो बाहर बैठते नहीं हैं। वो मतलब जब आते हैं ना तो वो ज़्यादा अंदर ही बैठते हैं। बाहर कज़न है, नादिया का घर है ना साथ, तो नादिया का आना जाना लगा रहता है। हमारा सहन भी इस तरह से है कि गली से जो भी नादिया के घर आए या नादिया के घर वाले अगर बाहर जाएं तो फिर हमारा सहन नज़र आता है वहाँ पे जो भी बैठा हो। तो वो बस ना थोड़ा शर्माते हैं, मतलब वो ऐसे ही हैं यार। वो कहते हैं कि भाई मैं अंदर कंफर्टेबल रहता हूँ, बाहर लोग आ जा रहे हैं। हालांकि घर वाले ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनको तन्हाई पसंद, कुछ ज़्यादा ही वो तन्हाई पसंद है। तो लेकिन आज बहुत ही उनको कोई सर्दी लग रही थी, जो थोड़ी देर वो बाहर बैठ गए हैं। तो जब तक मैंने नाश्ता बनाया तो वो बाहर ही धूप में बैठे रहे। अम्मी जो हैं वो फिर मेरे पास ही आ गई थी। अम्मी ज़ाहिर है मेरी कैमरा वुमन है तो अम्मी ने मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ था साथ, तो मैंने कहा चलो हम दोनों माँ बेटी मिलकर यहाँ पे नाश्ता बना लेते हैं। तो आज के पापा थोड़ी देर जो है वो धूप सेक लें, चले अच्छी बात है। तो 2 पराठे मैंने उनके लिए बनाए, वो 2 पराठे ही वो खाते हैं। और आपको मज़े की बात बताऊँ, आज वो पहली बार मेरे हाथ के पराठे खा रहे हैं अजीब लग रहा है ना सुन के। एक्चुअली तकरीबन 6 महीने हो गए हैं जब से अम्मी की आँख का ऑपरेशन हुआ है ना। 6 या 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए होंगे, तब से मैंने कुकिंग शुरू की है। तो तब से ही हमारा किचन भी बना है। तो उससे पहले जो है ना वो कुकिंग अम्मी ही करती थी। तो वो जब आते थे तो मतलब अभी मेरे हाथ का खाना तो उन्होंने खाया हुआ है, लेकिन सुबह का नाश्ता उन्होंने नहीं किया कभी मेरे साथ ना। तो आज जब से मेरा किचन बना है, जब से मैंने पराठे बनाना सीखे हैं, फर्स्ट टाइम वो मेरे हाथ के पराठे खा रहे हैं अजीब लग रहा है ना, मतलब अपना शौहर इतने अरसे बाद बीवी के हाथ के पराठे खा रहे हैं, अजीब बात है ना। बस क्या करें यार, मेरी स्टोरी है, मेरा अजीब है, मेरी ज़िंदगी ही अजीब है, क्या करें अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि मैं उनको कब से कह रही हूँ कि किचन की जो लाइट है ना वो ज़रा सही कर दें, क्योंकि यहाँ का जो बल्ब है ना किचन का बहुत नीचे लगा हुआ है। तो उसकी वजह से किचन की रोशनी कुछ अजीब सी आती है वीडियो में। तो मैं उनको कब से कह रही थी कि प्लीज़ ये जो बल्ब है ना इसको थोड़ा ऊपर करके लगा दें। और उसके अलावा हमारा जो दरवाज़ा है, जो बड़े कमरे का दरवाज़ा है, उसका लॉक ख़राब हो गया है। तो उसके हमने कुंडी ठीक करवानी है। वो भी मैं कब से उनको कह रही थी कि प्लीज़ कुंडी ठीक करवा दें। हम जब रात को सोते हैं ना तो हमें एक डर लगता है, मतलब ख़वातीन है ना घर में अकेली, भले ही नादिया का घर साथ है, कज़न है, लेकिन फिर भी एक बंदे को अनकंफर्टेबल सा फील होता है कि दरवाज़े की कुंडी जो है ना वो सही नहीं है। वो अगर कोई एक ज़ोर से धक्का मारे ना तो दरवाज़ा खुल सकता है। तो ये बड़ी फ़िक्र होती थी। वो भी मैं उनको कब से कह रही थी कि प्लीज़ ये काम कर दें। तो फाइनली आज वो आए हैं, कहते हैं कि मैंने इधर इस घर के लिए छुट्टी आज ली है, तो तुम जो कब से मुझे कह रही हो कि दरवाज़े की वो जो कुंडी लगवानी है वो काम भी आज कर देता हूँ। और साथ में ये है कि जो किचन के जो बल्ब है वो ऊपर करना है। उसके अलावा जो हमारे घर की जो लाइट है, जो उसका मेन स्विच है वो ख़राब हुआ खड़ा है, वो ठीक करना है, ब्रेकर लगाना है। आज के पापा जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी किया हुआ है, उन्होंने कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है, और मतलब काफ़ी सारे उनको काम आते ही हैं ना। तो मैंने कहा चलो आप ये वाला काम तो कर ही दो। कब से हम इस वजह से ना काफ़ी परेशान ही रहते हैं। कहीं जाते हैं ना तो भी फ़िक्र लगी रहती है कि हमारा जो बड़ा कमरा है
उसकी कुंडी सही तरह से नहीं है। कोई अगर ज़ोर से धक्का दे तो वो खुल जाता है। तो चलो वो काम हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो आज ये दोनों काम भी हो जाएंगे। कब से मैं इनका दिमाग खा रही थी 10 दफ़ा बोलो, बल्कि 100 दफ़ा बोलो, तब जाके ये काम करते हैं। देखो कौन आया, सरप्राइज सरप्राइज मिल गया हाथ को तो फिर वो हाथ को भी साथ ही ले गए हैं। रात से अम्मी की तबीयत सही नहीं है, खांसी बहुत पूरी रात अम्मी को लगी रही और जिस्म में दर्द भी था। तो सुबह बस अब्दुल्लाह को जैसे स्कूल छोड़ा तो वहीं से भी डॉक्टर से अम्मी दवाई भी लेती आई हैं। 5 गोलियां इतने सारे। चलिए कोई नहीं, आराम आ जाए बस। मौसम चेंज हो रहा है ना, और सर्दियाँ पिछले दिनों बहुत पड़ी हैं ना, उस वजह से भी अक्सर लोगों की तबीयत ख़राब है। अम्मी के बाल देखें, ये अम्मी को ना बड़े बालों से बड़ी उलझन हो रही थी। अम्मी कब से कह रही थी कि ये बाल मेरे काट दो काट दो। तो पहले तो मैंने टाल ही रखा, लेकिन फिर अब भी मैंने काट ही दिए हैं। ये देखें अभी अम्मी के बाल कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। अभी वैसे वो सारे ना रात को सोई है ना अम्मी, तो टेढ़े मेढ़े हुए खड़े, लेकिन किसी दिन आपको ना सीधे सीधे दिखाएंगे। फिर अब्दुल्लाहद और उसके पापा गए हैं राशन लेने, ये घी चीनी पत्ती वगैरह। तो तब तक मैंने कहा मैं ज़रा धूप में बैठ जाऊं। सर में दर्द है? हाँ, पूरे जिस्म में दर्द है। दबाओ थोड़ा सा। आज कमरे की सफाई कोई नहीं हुई। अच्छा, जब आहद और रात के पापा आए हैं ना राशन लेकर, तो वो आते हुए उस दरवाजे की कुंडी लगाने वाला जो बंदा था ना, उसको भी साथ ही लेते आए हैं। तो वो वहाँ पे खड़े होकर उस बंदे से दरवाजे की कुंडी लगवा रहे हैं। बाहर की कुंडी भी लगवानी है और अंदर की कुंडी भी लगवानी है। तो वो वहाँ पे काम में बिजी थे, तो हम लोग यहाँ पे राशन निकाल के देख रहे थे कि मैंने उनको लिख कर जो दिया था वो सारा सामान ले तो आए हैं ना, भूले तो नहीं है। और एक चीज़ वो एक्स्ट्रा ले आए थे, कपड़े धोने वाला जो साबुन है ना, वो हमने लिख के नहीं दिया था, वो खुद से ही वो लेकर आए हैं। तो अम्मी मुझे वो कर रही थी, तंग करी थी। अम्मी कहती है ये उस बीवी को भी ला के देता होगा ना, इसलिए ये इधर भी लेकर आ गया है, वरना हम लोगों ने तो कहा ही नहीं था। हम लोग तो ये इस्तेमाल ही नहीं करते, हम लोग तो सर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा हाँ शायद हो सकता है। खैर जब तक फिर हम लोगों ने यहाँ पे मसाला वगैरह बना लिया, चिकन वो ले आए थे ना, तो मैंने जब तक अदरक लहसुन वो सारा कुछ मसाला जो है ना वो बना लिया, जब तक दरवाजे की कुंडी जो है वो भी लग गई। नहीं हूँ मैं, अच्छी बात है भाई, उधर आपका मसला है, वो आप वहाँ पे उस वाइफ को जो भी मर्ज़ी कहें कहें कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ या जो भी कहें, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि चलो आप आए तो हैं यहाँ पे, जो 2-3 काम पेंडिंग पड़े थे काफ़ी अर्से से मैं आपको बोल रही थी, तो चले कम से कम वो काम तो आप कर देंगे ना। तो ये यहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रिशियन का सारा सामान, वो बाज़ार गए थे ना, तो वो ये भी लेते आए थे। ये है अब्दुल्लाहद और ये है तहरीम फातिमा और ये अब्दुल्लाहद से 20 दिन छोटी है। माशाल्लाह दोनों हम उम्र हैं और दोनों दोस्त भी हैं, है ना? दोस्त हो दोनों? इकट्ठे खेल रहे थे? चलो खेलो खेलो और ये वो खीर जो हमने कल बांटी थी ना, तो मैंने आज के पापा के लिए रख दी थी ना, तो उसमें मीठा तो वो इतना शौक से खाते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी ज़्यादा तो नहीं खाऊंगा, थोड़ी डाल के दो मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं कटोरी में थोड़ी सी आपको डाल देती हूँ और बाकी जो है वो आहद खा लेगा। तो ये अभी मैं उनके लिए डाल के ले जा रही हूँ। वो वहाँ पे अपना काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हमारा जो मेन स्विच है वो ख़राब हुआ करता ना, तो वो सारा कुछ खोल रहे हैं, उसको दोबारा लगा रहे हैं ना। और कुंडी जो लगवाई है उसके भी कुछ पेच कस रहे थे,
तो वो थोड़ा बिजी था, तो मैंने कहा चलो मैं एक चम्मच चख लेती हूँ। वो कहते हैं ना कि झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, तो मैंने कहा चलो जी मोहब्बत बढ़ाते हैं। और ये सारा सामान उन्होंने फैला के रखा हुआ है। वो कुंडी जो लगाई है ना, वो बंदा पेच उसके जो ढीले छोड़ गया था, वो इनको कह गया था कि फिर वहाँ से इसको ना कस लेना। तो अभी ये पेच का सब प्लास वगैरह पता नहीं क्या क्या लेकर, तो उस कुंडी को बार बार खोल के देख रहे हैं, बार बार उसको देख रहे हैं कि सही काम कर गया ना वो बंदा, चेक कर रहे हैं अच्छी तरह से। खैर उसके बाद फिर उन्होंने खीर खाई। उसके बाद मैंने सालन बनाया, और ये मना कर रहे हैं मुझे कि मत बनाओ वीडियो। कहते हैं अच्छी ब्लॉगर बनी हो तुम, जब से तुम ब्लॉगिंग शुरू किया है बस कुछ भी कर लो तुम्हारे सामने, तुमने मोबाइल ऑन कर लेना है। तो इसी बात पे बस हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपना काम जारी ही रखा, तो मैंने जो है फिर सालन भी चढ़ा दिया। साथ साथ वो भी इधर ही खड़े थे, हम लोग बातें भी करते रहे साथ साथ। ये देखें ये मेन स्विच जो हमारा, अब ये बल्कि ब्रेकर वो लगा रहे हैं, ब्रेकर नहीं था ना हमारा लगा हुआ, तो उन्होंने लगा दिया। इसका फ़ायदा होता है ना काफ़ी, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है ये भी लगा दें, और साथ जो मेन स्विच है वो भी लगा दें। अब्दुल्ला तो आज बड़ा खुश रहा कि आज पापा यहाँ पे पूरा दिन गुजार रहे हैं। उसका हमारा सालन जो है वो बस बनने वाला है। तो मैंने धनिया जो है वो कर लिया है। अच्छा यहाँ पे सालन बन गया है, तो मैंने कहा कि पहले खाना खा लें, उसके बाद काम करते रहना। अम्मी बाहर धूप में सोई हुई थी ना, तो इन्होंने कहा कि रहने दो, मैं खुद ही उठा लेता हूँ, अम्मी को ना आवाज़ दो। व्हील चेयर पे मैं तो नहीं लेके जा सकती थी ना खाना, तो उन्होंने कहा तुम रहने दो, अम्मी को भी आवाज़ नहीं दो, मैं खुद ही उठा के ले जाता हूँ कमरे में। फिर अब्दुल्लाहत ने और उन्होंने मिलकर खाना खाया। मैंने नहीं खाया क्योंकि मैंने जो है ना वो खीर जो बची पड़ी थी ना, वो भी मैंने खा ली थी, तो भूख नहीं थी। अभी मैंने कहा फिर ये मसला हो गया था कि जब मैंने रोटियां बनाई आटा ही ख़त्म हो गया गूंदा हुआ, तो अम्मी ने और मैंने कहा कि हम लोग बाद में खा लेंगे, पहले ये बाप बेटा खा लें, हम लोग फिर दूसरा आटा गूंदना पड़ेगा, तब फिर हम रोटी खा लेंगे। मैंने कहा चलो आप लोग खा लो, हमारी खैर है। तो ये साथ साथ रोटी भी खा रहे थे और साथ साथ बाप बेटा टीवी भी देख रहे हैं। अच्छा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब करें जाकर जल्दी से मेरे चैनल को। मैं भी उनको अल्लाह हाफिज़ बोल रही हूँ। आखिर में एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जाने वाले को ना रोको कि भरम रह जाए, जाने वाले को ना रोको कि भरम रह जाए, तुम पुकारो भी तो कब उसको ठहर जाना है। तो बस अल्लाह हाफिज़।